Assalamualaikum students, this is me Dr. Aves Ahmad, the student of third year fourth year MBBS from Government Medical College। आज मैं आप लोगों के साथ थर्ड ईयर के लिए कौन से बुक्स देखते हैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि हाईली रिकमेंडेड बुक्स फॉर थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट्स। टॉपर लेवल के कौन से बुक्स हैं और वो लोग जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनके लिए कौन से बुक्स हैं। तो मेन सब्जेक्ट्स की तरफ पहले आते हैं। सबसे पहली बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी वोलेटाइल है, फार्माकोलॉजी का लैंग्वेज। फार्माकोलॉजी के लिए जो मेन सब्जेक्ट्स है वो है लिपनकार्ट का। लिपनकार्ट मैं रिकमेंड कर देता हूँ, मैंने खुद पढ़ा है। लिपनकार्ट प्रिसाइज मैनर में है, उसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है। आप बगैर लेक्चर्स के भी लिपनकार्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप गोविंद राय के लेक्चर देखें या ब्रेनलिस के लेक्चर्स देखें और साथ में लिपनकार्ट पढ़े तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है लिपनकार्ट, चाहे आप परमानेंट डी के स्टूडेंट्स हो या आप लोग MBBS के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों ने लेना है उसके लिए लिपनकार्ट। लिपनकार्ट के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फार्माकोलॉजी के लिए गोविंद राय के लेक्चर्स भी देखूं और उसके साथ कोई रिलेवेंट बुक देखूं, लॉन्ग बुक, तो वह है तारा। आपने तारा देखना है और तारा के साथ आप लोगों ने गोविंद राय के लेक्चर्स देखने हैं, वो दोनों रिलेवेंट है। लिपनकार्ट के साथ उसका रिलेवेंस नहीं है, तारा के साथ उसका रिलेवेंस है। ये तो हो गई तारा की बात। लेकिन जो हाईली रिकमेंडेड है वो है लिपनकार्ट। किड्जंग भी लोग पढ़ते हैं लेकिन किड्जंग बहुत ज़्यादा लेंथी है और दूसरा किड्जंग ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है, लिपनकार्ट ऑर्गेनाइज मैनर में है। किड्जंग की बात भी हो गई। अब ये तो हो गई लॉन्ग बुक्स की बात। फार्माकोलॉजी के लिए शॉर्ट बुक्स कौन से पढ़ने हैं। फार्माकोलॉजी के लिए शॉर्ट बुक्स लोग ऐसा करते हैं कि पहले गोविंद राय के लेक्चर्स देखते हैं, फिर उसके बाद गोविंद राय के नोट्स याद करते हैं। बस ये वो मोर देन इनफ पाते जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। और साथ में साथ में किपलान। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग बुक भी पढूं और साथ में शॉर्ट बुक भी पढूं तो आप ऐसा करें कि लॉन्ग बुक पहले पढ़े फिर लॉन्ग बुक के साथ शॉर्ट बुक ले लें। शॉर्ट बुक में जो हाईली रिकमेंडेड है जिससे MCQs टू द पॉइंट आते हैं वो है किपलान का। तो आप ऐसा करें कि लिपनकार्ट ले लें या तारा ले लें और इन दोनों के साथ आपने किपलान का जो शॉर्ट बुक है वो भी देखना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बुक को फॉलो करूँ तो फिर आपने किपलान देखना है और किपलान के साथ जो किपलान के लेक्चर्स है वो नोट करने हैं। किपलान प्लस किपलान लेक्चर नोट्स, जो लेक्चर्स होते हैं वो आप लोगों ने नोट करने हैं अपने साथ। ये तो हो गई फार्माकोलॉजी की बात। अब फार्माकोलॉजी के बाद आते हैं पैथोलॉजी की तरफ। पैथोलॉजी के लिए हमने क्या चीज़ें पढ़नी है। पैथोलॉजी के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, जो हाईली रिकमेंडेड है, जिसको US में लिस्टिपोन वाली भी यूज़ करते हैं, वो है सत्तार साहब का बुक पैथोमा। पैथोमा हाईली रिकमेंडेड बुक है लेकिन पैथोमा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। सेम मैनर में हर एक चीज़ लिखी है, उसको बार बार रिवाइज करना है। पैथोमा हाईली रिकमेंडेड बुक है लेकिन पैथोमा में दो चीज़ें नहीं है, एक इम्यूनोलॉजी का पोर्शन इसमें नहीं है और दूसरा जेनेटिक्स का। इम्यूनोलॉजी और जेनेटिक्स के लिए लोग BNB देखते हैं। BNB भी अच्छी बात है, BNB के लेक्चर्स और BNB के नोट्स, लेकिन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है BRS। आप देखो तो आपको लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, BRS ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर्स और BNB ना देखूँ जो वाला टाइप चीज़ें है तो उसके बजाय आप लोग BRS को फॉलो करें। BNB और जेनेटिक्स भी आप देख सकते हैं। खुद को देखें कि आप किस चीज़ से अच्छी तरह लर्निंग कर सकते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है BRS प्लस पैथोमा। और जो लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहता हूँ तो वो फॉलो कर सकते हैं रोबिन को। लेकिन रोबिन ने बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा है और बहुत ज़्यादा अजीब लैंग्वेज में लिखा है, वो आप पॉइंट पैक नहीं कर सकते उससे। तो पैथोमा बेस्ट है। पैथोमा के साथ BNB प्लस BRS, पैथोमा BNB प्लस BRS, दैट्स मोर देन एनफ फॉर पैथोलॉजी। लेकिन पैथोलॉजी को बार बार रिवाइज करना है। पैथोलॉजी इज आल्सो मेन सब्जेक्ट ऑफ थर्ड ईयर MBBS। अब पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के बाद आते हैं थर्ड सब्जेक्ट की तरफ और वो है फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के बुक्स यूज़ करते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए जो लॉन्ग बुक है वो है परीख का और जमीयत का, और परीख की एक रिव्यू है अमीर सलीम, वो भी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग बुक पढूं तो आप परीख पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सिंपल लैंग्वेज में है और जो बेहतरीन अंदाज में लिखा है वो है जमीयत का बुक। तो आप फॉरेंसिक के लिए जमीयत का बुक फॉलो करें। और अगर चाहते हैं कि मैं थोड़ा शॉर्ट वे इख्तियार करूँ तो फिर आपने अमीर सलीम को फॉलो करना है। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है जमीयत। फॉरेंसिक के लिए जमीयत बुक है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन वो बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है। और अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर आपने करना है अमीर सलीम। पहला रिकमेंडेशन जमीयत, सेकंड रिकमेंडेशन है अमीर सलीम। परीख बहुत लेती है, फिर बाद में रिवाइज करने का मसला होता है, रिवाइज फिर आपसे नहीं होगा। तो रिवीज खुद को इस चीज़ से बचाने के लिए आपने क्या करना है,
जमीयत देखना है और जमीयत के साथ जमीयत देखना है या आपने आमिर सलीम को फॉलो करना है। अच्छा, ये तो हो गई फॉरेंसिक मेडिसिन की बात। फॉरेंसिक मेडिसिन के बाद आते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। माइक्रोबायोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग जिसने लिखा है वो है लिविंसन। लिविंसन का लॉन्ग बुक आप लोगों ने लेना है। लिविंसन मैंने खुद पढ़ा है, इंतहाई बेहतरीन अंदाज में लिखा है। जनरल माइक्रोबायोलॉजी भी वहाँ से पढ़ी है और स्पेसिफिक भी वहाँ से पढ़ी है। लोग जनरल लिविंसन से पढ़ते हैं और स्पेसिफिक पढ़ते हैं वो स्किची से। स्किची भी अच्छा है लेकिन स्किची बहुत शार्ट है और स्किची के साथ फिर आपने वो स्किची के वीडियोस देखते हैं। तो अगर आप शॉर्ट बुक्स लेना चाहते हैं तो शॉर्ट बुक के लिए आपने स्किची फॉलो करना है और स्किची के वीडियोस देखते हैं। लेकिन जो लॉन्ग बुक है वो मैंने खुद पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी का लिविंसन। लिविंसन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जनरल के लिए भी आप लिविंसन पढ़ सकते हैं और स्पेसिफिक के लिए भी आप लिविंसन से पढ़ सकते हैं। लिविंसन हाईली रिकमेंड बुक फॉर माइक्रोबायोलॉजी। और पेस करूटी का बुक भी है माइक्रोबायोलॉजी, वो शॉर्ट रिव्यू ऑफ लिविंसन है, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। लेकिन ये दो बुक्स मोर देन एनफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट रिव्यू ले लूँ तो फिर आप पेस करूटी का बुक ले सकते हैं। ये तो अब इसके बाद आते हैं कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ। कम्युनिटी मेडिसिन पता नहीं लगता पाक स्टडी लिखी है। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक लोग को रिकमेंड करते हैं, वो है एक्सेल का। एक्सेल का बुक आप लोगों ने लेने हैं और साथ में कुछ लेक्चर्स हैं सेल्फ प्लेस के लेक्चर्स देखिए और कम्युनिटी मेडिसिन के लिए एक्सेल का बुक ले ले, बस दैट्स मोर देन इनफ। बाकी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है। एक्सेल और कम्युनिटी मेडिसिन के बाद बारी आती है मेडिसिन की। मेडिसिन के लिए लोग दो किस्म के बुक यूज़ करते हैं, मेनली इरफान मसूद या स्टेप अप। लेकिन जो हाईली रिकमेंडेड है वो है स्टेप अप। इरफान मसूद ने थोड़ा एशियन लैंग्वेज में लिखा है तो इरफान मसूद की भी आप ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। और स्टेप अप भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है स्टेप अप ऑफ मेडिसिन। तो आप लोग भी स्टेप अप ले लें। और अगर चाहते हैं कि मैं एशियन लैंग्वेज को फॉलो करूँ तो फिर आप इरफान मसूद को ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इन सारे बुक्स में नहीं होते, तो उनके लिए आप लोगों ने फर्स्ट एड का बुक लेना है। यूएस मेरी स्टेप 1 फर्स्ट एड का बुक ले लें। जो टॉपिक्स सिलेबस में है और आप लोग के बुक्स में नहीं है तो आप लोग फिर वहाँ से पढ़ सकते हैं। यूएस मेरी फर्स्ट एड के बुक से आप लोग जो टॉपिक आप लोग के सिलेबस में है और आप लोगों के बुक्स में नहीं है, रिकमेंडेड बुक्स में, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। यूएस मेरी स्टेप 1 फर्स्ट एड की बात भी हो गई। अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ। मेन चीज़ जो थर्ड ईयर में है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए लोग दो किस्म के बुक यूज़ करते हैं, बेडसाइड और मैकलाइड। बेडसाइड शॉर्ट है, मैकलाइड लेंथी है, लेकिन दोनों लोग पढ़ते नहीं है। तो अच्छा ये कि आप लोग शॉर्ट बुक की तरफ जाएँ और बेडसाइड ले लें। हिस्ट्री इज़ एन आर्ट, हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन यू। हिस्ट्री आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। हर एक टीचर का जो हिस्ट्री मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट होता है, तो आपका भी डिफरेंट होगा, हर एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री इज़ एन आर्ट, हर एक टीचर का अपना मेथड होता है। आप लोग यूट्यूब पे भी इसके लिए वीडियो देख सकते हैं और साथ में जो बुक है वो बेडसाइड भी आप लोग ले सकते हैं।